उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार नहीं थम रही है। देहरादून में गांधी पार्क में बेरोजगार युवा अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान युवाओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व, अराजक तत्व ने माहौल को बिगाड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने आज राज्य सरकार का पुतला दहन किया, विरोध प्रदर्शन किया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को मानते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। धामी सरकार का यह कानून देश के सबसे कठोरतम कानून में से एक होगा। बावजूद इसके सियासत जारी है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री गारंटी दे कि नकल विरोधी कानून से क्या नकल रुक जाएगी, क्योंकि भाजपा के ही नेता नकल को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सबका क्या कुछ कहना है वो सुना देते हैं। 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रोविजन होगा, तो इससे कठोर कानून क्या हो सकता है। उसी तरह जो बच्चे इस षड्यंत्र में फंसते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा तक का इसमें प्रोविजन रखा गया है। तो यानी जो नकल कराएंगे और जो नकल करेंगे, दोनों को एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या इस कानून की जद में जब हम आएंगे तो हमारा तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। नौकरी कहाँ रहेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना नौकरी के को दिलवाने के लिए जो अपना रोजगार बना रहे हैं वो रोजगार बनाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर एक कड़ा प्रोविजन इस कानून में रखा गया है। पहले तो कल की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। जो सरकार नौजवानों के खून पसीने में बनी है, अगर वही सरकार नौजवानों पर लाठीचार्ज करती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए। कल की घटना ने उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है और 1984 का याद दिलाई है। आरक्षण को लेकर 1984 का जो आंदोलन था, उसकी परिणति कल उसकी पुनरावृत्ति हमको देखने को मिली है। और जहां तक आपने नकल विरोधी कानून की बात है, क्या कानून लाने से नकल रुक जाएगी, इसकी गारंटी दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी? जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और हम राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राज्य बनने के 23 साल बाद अगर हमारे बेरोजगार नौजवानों जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उनके साथ इस ढंग की बर्बरता धामी सरकार ने दिखाई, पुलिस ने दिखाई, तो ये शर्मनाक घटना है। और कि बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए, राज्य के अंदर नकल रहित परीक्षा आयोजित कराई जाए, उसके लिए अपने तंत्र को सरकार ठीक करे। और उसके साथ जिन लोगों को कल बंद करके उन पे बहुत सारी ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है, उसको उन सारी धाराओं को हटा करके उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए। इस राज्य के अंदर हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। जी हां, तो उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थम नहीं रही है। आपको बता दें कि जो छात्र हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जो यूकेपीएससी की परीक्षाएं हैं उन्हें नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार परीक्षा करा रही है। बता दें आपको कि 12 फरवरी को ये परीक्षाएं होने वाली हैं और अभी तक युवा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का ये सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार के इस कानून से नकल रुक जाएगी, नकल नहीं होगी। आपको बता दें कि अभी पिछले काफी समय से जो भी सरकारी परीक्षाएं हुई हैं, सरकारी नौकरी के लिए जो भी परीक्षाएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें भ्रष्टाचार निकल कर सामने आया, उसमें धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, बहुत सारी चीजें इनमें देखने को मिली। युवा काफी परेशान है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज लिमिट है, वो अब आगे दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते अगर दोबारा परीक्षाएं कराई जाएंगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है यहाँ पर कि अगर जो पैसे लगते हैं फॉर्म जमा करने के लिए या दूर दूर से लोग सेंटर्स में परीक्षा देने आते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। तमाम सवाल यहाँ पर युवाओं द्वारा पूछे जा रहे हैं। कल आपको बता दें कि जब युवा प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था और इसके समर्थन में अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल युवा जो है वो नहीं मान रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आ रही है, जिसमें सजा का प्रावधान है, संपत्ति को कुर्क किया जाएगा जो लोग संलिप्त पाए जाते हैं, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नकलचियों पर एक धामी सरकार का ये कड़ा प्रहार है। नकल विरोधी अध्यादेश पर फिलहाल मुहर भी लग गई है।
उसके बावजूद भी युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। युवा पूछ रहे हैं कि क्या इस नकल रोधी कानून से प्रदेश में नकल होनी रुक जाएगी, नकल नहीं होगी। तमाम सवाल यहां पर विपक्षियों द्वारा भी खड़े किए जा रहे हैं। प्रदर्शन अभी भी युवाओं द्वारा किया जा रहा है। कल प्रशासन ने उन पर लाठियां भी भांजी थीं, जिसका विरोध किया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसका विरोध जताया था। तमाम चीज़ें यहाँ पर एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं। फिलहाल ये रार खत्म होती नजर नहीं आ रही है। और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है युवाओं द्वारा कि क्या नकल रोधी कानून लाने के बाद प्रदेश में नकल नहीं होगी। भर्ती परीक्षाओं पर रार थमती नजर नहीं आ रही है। युवा प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि कल कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उन लोगों को रिहा करने के लिए भी जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रही हैं। अलग अलग राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक और जहां युवा प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी अपने चरम पर है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत हम करते हैं हनी पाठक जी आपसे। अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, धामी सरकार की बात करें, तो धामी सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। नकल रोधी कानून जो है वो भी ला दिया गया है। लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर विपक्षी दल द्वारा उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों द्वारा भी उठाए जा रहे हैं जिनको एग्जाम्स देने हैं। और ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये प्रदर्शन अभी तक इन युवाओं ने खत्म नहीं किया। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले, तो उसके बाद बात करेंगे कि सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार कर रही है। अनम्यूट कर लीजिए खुद को। अनम्यूट है मेरा माइक। जी जी, कंटिन्यू करिए। आ रही मेरी आवाज? जी जी। यशी जी, देखिए ऐसा है कि जो ये बात विपक्ष कह रहा है और जो भी बातें युवाओं के द्वारा कही जा रही है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे उत्तराखंड के युवा, क्योंकि ये सिर्फ एक उत्तराखंड के ही भविष्य के रूप में बाहर नहीं आएंगे, वो एक उज्जवल भविष्य के रूप में बाहर आएंगे, देश के भविष्य के रूप में बाहर आएंगे। तो हमारे लिए मुख्य प्राथमिकता ये है कि हमारे युवाओं को किसी भी प्रकार से धांधली का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर हम लोगों ने सबसे बड़ा कड़ा कानून अगर नकल विरोधी का बना है और बनने जा रहा है, राज्यपाल के पास प्रस्तुत होने जा रहा है और पारित होने जा रहा है, तो वो हमारे उत्तराखंड में जैसे धर्मांतरण पर सबसे बड़ा कानून बना था हमारे उत्तराखंड में, वैसे ही सबसे कड़ा कानून बना है ये नकल विरोधी में, जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना के बाद साथ साथ आजीवन कारावास की सजा और आगे 10 साल तक अगर नकल पाया जाता है तो उसको किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकार के कड़े कानून को उसमें लाया गया है। तो इस प्रकार की चीजों को हमारे मुख्यमंत्री जी काफी इंटरप्ट हो रहा है। सुनीता जी को बोलिए जरा प्लीज अपना साउंड अनम्यूट कर लें। म्यूट कर दीजिए सुनीता जी को प्लीज, पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं। हाँ यशी जी, मैं ये कह रही थी कि जो भी कड़े कानून हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए होना चाहिए, युवाओं के लिए होना चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि युवाओं की आड़ में कथित विपक्षी दल जो भी है राजनीति न खेले। ये हमारे देश का भविष्य है। इनके साथ अगर मिलके आप राजनीति खेलेंगे ना तो वो अधर में नहीं रखेगी। आप तो अपनी सियासी रोटी सेक लेंगे, लेकिन जो बच्चे, उसमें आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, यशी जी कल के न्यूज में भी दिखा रहा था
कि लड़कियां कह रही हैं कि हमारे घर वाले दूध बेच के और दूध बेच के हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए भेज रहे हैं। तो तुम तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक के चले जाओगे, लेकिन तुम उन युवाओं के प्रति क्या कर रहे हो ये देखो। उसमें अलग लोगों को शामिल कर दिया गया युवाओं की छवि धूमिल करने के लिए। और युवाओं की छवि धूमिल किस प्रकार करी गई? बाहर से लोगों को शामिल कराया गया, वहां एसडीएम पहुंचे और उन्होंने उन युवाओं को कहा भी कि आपके बीच में अलग लोग शामिल हो गए हैं और जिससे कि आप लोगों की छवि धूमिल हो सकती है। कृपया करके शांतिपूर्ण रवैये से रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से रहिए। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए यशी जी, अगर कोई भी युवा धरने पर बैठे, धरना स्थल पर बैठे तो क्या कर रहे हैं? बेचारे मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा करना हमारे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये युवाओं के समर्थन से ही राज्य उत्तराखंड में गति पे चल सकता है। वो हमसे मांग कर रहे हैं, हम उस मांग को पूरी करेंगे। लेकिन विपक्षी दल उसमें घुस के ये विपक्षी रोटी क्यों सेक रहे हैं, मुझे ये बताया जाए। दूसरा, मैं एक वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी चीज इनको दिखाऊंगी। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आके कई प्रकार के बयान देते जा रहे हैं। तो मैं इनको एक बयान दिखाती हूँ जिसमें कि ये लड़की क्या कह रही है, आप सुने। ये लड़की खुद ये बात कह रही है कि पूरा विपक्षी दल हमारे बीच में घुसे हैं और विपक्षी दल हमारे बीच में घुस के हमको परेशान कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये सुनिए। और ये सुनीता प्रकाश जी भी देखें, हेमा भंडारी जी भी से देखें, ये सब लोग देखें। ठीक है, तो ये बताइए, ये वहीं की लड़कियां हैं, ये वहीं बैठी हुई लड़कियां हैं यशी जी। सिक्के का एक पहलू अगर देखा जा रहा है तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए यशी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यता पूर्वक मेरे वीडियो को भी अपनी टीवी के सामने दिखाया, स्क्रीन में दिखाया। लेकिन जब ये लड़की का दूसरा वीडियो दिखा सकते हैं तो उसी लड़की का ये वीडियो को भी इनको दिखाना चाहिए, जो खुद ये कह रही है वहां धरना स्थल पर बैठकर कि ये वो विपक्षी दल है, वो विरोधी दल है जो हमारे बीच में आकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। इसके बारे में कांग्रेस का क्या कारनामा है, मुझे बताएं। दूसरा प्रश्न मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ यशी जी, एक आप जिम्मेदार नागरिक हैं, एंकर है, कितनी मेहनत से आप एंकर बनी है, कितनी मेहनत से मैं भी प्रवक्ता बनी हूँ। ये इनसे पूछना चाहती हूँ, गरिमा महरा दसोनी इनकी मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जो है, वो किस भर्ती परीक्षा में शामिल हुई थी, जरा मुझे ये बताने का ये कष्ट करें। किस यूके SSS भर्ती परीक्षा में शामिल हुई थी, ये बताने का कष्ट करें। उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई थी, मुझे ये बताने का कष्ट करें। जो ये वहां पर बैठती हैं और बैठ के युवाओं के बीच में उनको बरगलाने का काम करती है। ये मासूम युवा हैं, हमारे घर के बच्चे भी अगर गलती करते हो तो उनको प्यार से समझाया जाता है, ये नहीं कि उनको जाके और एग्रेसिव किया जाता है। उनको प्यार से समझाइए, उनको प्यार से जीती, उन्हें एग्रेसिव मत करिए। आप अपने सियासी दल की रोटी सेकने के चक्कर में उन युवाओं के भविष्य के साथ साथ अपने उत्तराखंड के विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मत भूलिए। और दीमक की तरह से हम लोग एक एक कुरेद रहे ना, रकम इनके कुरेदे हुए ये जख्म आज के नहीं है यशी जी। जब 10 साल ये उत्तराखंड में राज किए थे, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा नकल विरोधी कानून इन्होंने बनाया था? नकल विरोधी कानून तो छोड़िए, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा सख्त कानून उत्तराखंड में लाकर इन्होंने मिसाल पेश करी है तो बताएं। आज सियासी रोटी देख रहे हैं, वो भी इन युवाओं के बीच में। हाँ, मैं इस पर आगे इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं और लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। हेमा भंडारी जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मसले पर? सुनीता प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, आपका भी। वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले हेमा भंडारी जी। यशी जी, सबसे पहले तो ये लेटर देखिए आप, जो युवा बेरोजगार संघ का है। ये किसी दल का नहीं है, जिसमें उन्होंने पूरे सभी संगठनों से सहयोग मांगा है। अच्छा, अभी मैं ये भाजपा के प्रवक्ता की बात पर हंसूं या मैं उन बेरोजगारों का जो दशा की है या उस पर दुख व्यक्त करूं, क्योंकि ये जिस तरह से बेरोजगार युवाओं का मजाक बनाने में इस चैनल में लगी हुई है लगातार, मुझे इतनी शर्म आती है। ऐसी सरकार हमारे उत्तराखंड में है जिसको ना महिलाओं से कोई मतलब है, महिलाओं के साथ, महिलाएं सड़क पे हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, जो बेरोजगार युवा हैं। आज लोकतंत्र की जो भाजपा सरकार हत्या करने में लगी हुई है, जिस तरह से लगातार अब तो ये हो गया है कि कोई अपनी बात भी नहीं रख सकता और ये दूसरे दल की बात करती हैं कि कोई बीच के दल
घुस गए थे। अब ये जिस तरह से ये वीडियो दिखा रही है, जो इतने सारे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या ये युवा नहीं है? सारे ये विपक्षी दल के लोग बैठे हुए हैं। तो ये अपनी मांग रहे हैं, क्योंकि घोटालों की सरकार है। आप देखिए यशी जी, मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, वहां पर किस तरह से लड़कियों को पढ़ाने के लिए किस तरह से बाहर भेजा जाता है और एक उम्मीद की जाती है कि हमारे बच्चे जो है सरकारी नौकरी पाए। सरकारी नौकरी की जो है तैयारी करते करते ये हो जाता है कि तैयारी की, पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, दूसरी परीक्षा की तैयारी की, वो पेपर लीक हो गया। इनको अपनी सरकार पर कोई कंट्रोल और जो दूसरा उठाते हैं, इनको ये नहीं लग रहा है कि लगातार जो घोटाले खुले हैं, यूपी SSS हो, पटवारी भर्ती हो, JEE भर्ती हो, विधानसभा भर्ती घोटाला में इन युवाओं का क्या दोष है जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा दी है। तो आज युवा जो रोजगार मांगेगा वो लाठी खाएगा, आज जो अपनी बात कहेगा वो लाठी खाएगा। वो माँ बाप पहाड़ों में बैठे होंगे, जिनके बच्चे ये देहरादून में बैठे हैं, जो अपनी मांग रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, एक ही चारा है कि युवा जो है आत्महत्या कर ले, अपनी आवाज ना उठाए। तो सरकारी नौकरी तो ये हो गया ना कि खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं तो शुभकामनाएं दो। ये सरकार, मौजूदा सरकार का चमत्कार है। यहाँ पर जो मजाक बनाया है, उत्तराखंड के युवाओं का मजाक बनाया है, जो देहरादून में इनको दुख व्यक्त नहीं हो रहा है कि उन बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है असामाजिक तत्व घुस गए थे, इनको वो असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं, इनको उनकी पीड़ा नजर नहीं आ रही है कि जिनकी एज निकल गई है सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते। कुछ लड़कियों की, मेरे को ऋषिकेश से एक पूरी टीम है जो वो कर रही है, यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। उन्होंने रोते रोते फोन करके कहा कि मैम हमारे साथ की एक लड़की की शादी हो गई है, वो सिर्फ तैयारी करते करते उम्मीद लगानी बिल्कुल इस सरकार में बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की शर्म ना कहीं तक भी गिर सकती है। राजनीति करने के लिए ये सरकार इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले हम सुनीता जी का भी रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस पूरे मसले पर? शिव प्रसाद सेमवाल, वरिष्ठ यूकेडी नेता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी अपनी बात को पूरा करिए पहले। देखिए मैम, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी शुरुआत हुई थी कि कुछ बच्चे अपनी जायज मांगों को लेकर के गांधी पार्क में बैठे थे, जिनके साथ पुलिस ने अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया। वो अगले दिन जो है उसके विरोध में वहां धरना देने बैठे थे। इतनी सी बात को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर के बच्चे धरना देने बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, जिसकी मैं भर्त्सना करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। कि निंदनीय है कि एक आप जो है रोज बेरोजगारों के ऊपर लाठी लाने का काम करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, और इसमें जो है उनके जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, वो सबसे निवेदन कर रहे थे कि भाई आप हमारे आंदोलन को खराब करने का काम मत कीजिए, हमारी सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं और आप लोग शांतिपूर्वक धरना दीजिए। बार बार वो अपने मन से लोगों से विनती कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे। फिर अचानक देखिए आप कि जब सरकार को लगा कि बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको उठाया कैसे जाए। 2 बार वहां DM आई है और बच्चों को उठाने में वो असमर्थ हो गई है, प्रशासन असमर्थ हो गया है। उसके बाद जो है ये षड्यंत्र जो रचा गया है सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन षड्यंत्र के थ्रू ये जो कोई आप ये, अब मैं कहना चाहूंगी कि मैं हनी पाठक जी के पास नहीं जाना चाहूंगी, पर मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन क्या आप इतना बड़ा जन आक्रोश, इतना बड़े युवाओं का आक्रोश, बेरोजगार एकत्र हो गए, क्या ये संभव समझ सकते हैं आप? जो बच्चे पीछे बनने वाले हैं, जो भविष्य निर्धारित करने वाले हैं, उत्तराखंड के भाग्य उज्जवल भविष्य के लिए निर्धारित अपना योगदान देने वाले हैं, उन बच्चों को आप क्या सोच रहे हैं कि वो छोटे मोटे 10वीं 11वीं के बच्चे हैं जिनको भगा करके आप ले आएंगे? नहीं, सब जिम्मेदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। बहुत आक्रोश उनके मन में था, क्योंकि देखिए ना कब से कितने आप जो पटवारी परीक्षा हो गई, AE हो गई, JEE हो गई, अब लोक सेवा आयोग, जिसमें गरीब बच्चे, होनहार बच्चे एक आस लगाए रखते हैं, बहुत विश्वास है इस लोक सेवा आयोग के ऊपर लोगों को कि यहाँ से जो है पढ़े लिखे अच्छे बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे अधिकारी बनेंगे, अपना घर का भी, अपने जो राज्य का नाम रोशन करेंगे। ऐसी संस्था पे आप जो है देखते हैं कि भ्रष्टाचार और उसके बाद में रोज जो है एक के बाद एक धांधलेबाजी हो रही है, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष का है या किसी का है? आप क्यों
गरेबान में छापते हैं कि हर बार आपकी सरकार के लोग निकल रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार के लोग हैं, ये हाकम सिंह हो गए, आपके आरडीएस रावत हो गए, ये सब आप ही की पार्टी के लोग निकल रहे हैं ना। क्यों नहीं आप लोकायुक्त लेके आते हैं? और आप जो है उनको बचाने के लिए, बच्चों की मांग क्या थी? बच्चों की मांग सिर्फ इतनी थी ना कि आप जो है पहले जांच कीजिए, फिर आप परीक्षा कीजिए। ये कहा, मुझे आप बताएं, कोई भी अगर पेनिस्ट बोलेगा कि उनकी गलत मांग थी, बच्चे अपनी मांग पे लेके आए थे, चाहिए था मुख्यमंत्री धामी जी को कि वो सामने आते और कहते कि नहीं बच्चों, पहले क्या क्या दिक्कत थी उनको कि पहले वो जांच कराएं फिर परीक्षा कराएं। कोई भी परेशानी कहीं तक नहीं थी। कोई मुख्यमंत्री होते, संवेदनशील मुख्यमंत्री होते, वो सामने बच्चों के आते और कहते कि भाई पहले जो है जांच होगी, पहले वो उनको लोगों को जो दोषी लोग हैं उनको आप सजा दिलाएंगे, उसके बाद आप परीक्षा करेंगे। इतनी सी मांग थी बच्चों की, जिसके लिए इतना उनके ऊपर पथराव किया गया, डंडे मारे गए। मैं आपको भली से कहती हूँ कि वहां पे ये जो है षड्यंत्र था, साजिश के थ्रू, क्योंकि बच्चे उठ नहीं रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। ये इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा करके, उनकी पिटाई करा करके आज उनके ऊपर जो है आपने केस लगा दिए। क्यों लगाया आपने ये केस बच्चों के ऊपर? क्या गलती थी इन बच्चों की? कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए जो है यहाँ पे सरकार की विफलता है, सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। और यहाँ ये कहना कि बच्चों को भरवा करके राजनीतिक लोग कह सकते, शर्म आनी चाहिए सब लोगों को। जिस तरह की बात है, पूरे उत्तराखंड को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, जितने भी हमारे सबको एक मंच में आकर के इन बच्चों का साथ देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, ना कि ये राजनीति रोकने सीखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मैं एक समाज सेवी होने के नाते उन बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि वो बच्चे कितनी शिद्दत से, लड़कियां थी वहां पे, आप जो है अगर पत्थरबाजी की तो पुलिस क्यों पत्थर चला रही थी? आपको रोकने का काम होना चाहिए था ना कि बच्चों ने, छात्र ने पत्थर चलाए तो क्या पुलिस भी वापस पत्थर चलाएगी उनके ऊपर? और ये तो जांच का विषय है ना। मैं और हनी पाठक यहाँ पे आकर के नहीं वकालत करेंगे कि इसकी गलती है। आप जांच बिठाइए, जो लोग दोषी उनको कीजिए, और जो लोग जो दोषी नहीं है म्यूट कर दीजिए सुनीता जी को। जांच लगा दिए, क्या आपने मुकदमे दर्ज कर दिए? शिवप्रसाद सेमवाल जी। जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से जो बेरोजगारों पे कल का जो लाठीचार्ज था। और हमारी भी यही मांग है कि भाई एक तो तत्काल जितने भी जो बेरोजगार जिनको निरुद्ध किया गया है गंभीर धाराओं में, इनको एक तो तत्काल रिहा किया जाए। इन पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं इनको तत्काल वापस लिया जाए। और जितना भी इनके जो सामान छीने गए हैं इन सबको, इनके पास रिकॉर्ड होगा, इन सब सारे सामान को जो है इनके मोबाइल से लेके सारी चीजें तत्काल वापस किया जाए। इसके अलावा इनकी जो एक शांतिपूर्वक जो मांग थी कि पहले आप जांच कराइए, सीबीआई जांच, फिर उसके बाद जो परीक्षा है उसके बाद कराई जाए। इसमें गलत क्या है? आप टाइम लिमिट करके फिक्स कीजिए, सारी जांचें करवाइए। ये तो अगर ये आंदोलन नहीं होता, आप ये लगा लीजिए कि 10 तारीख को कैबिनेट बैठक होनी थी। पहले ये बोला गया था कि 10 तारीख को कैबिनेट बैठक होगी और 12 तारीख को वो पटवारी भर्ती परीक्षा थी। तो सारे युवा चुपचाप थे कि साहब ठीक है, 10 तारीख तक ये जो नकल विरोधी कानून है ये बन जाएगा, इसका अध्यादेश बन जाएगा, कैबिनेट में पास हो जाएगा, राजभवन चला जाएगा, तो जो नकलचियों पे रोक लग सकेगी। तो 12 तारीख होने वाली परीक्षा में शायद रोक लग जाए। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक सरकार ने 15 तारीख को शिफ्ट कर दी, तो फिर ये साफ हो गया कि या तो 12 तारीख की अगर परीक्षा हुई तो जो नकलची हैं वो दोबारा से शामिल हो जाएंगे परीक्षा में। इसलिए ये आंदोलन हुआ कि अगर सरकार पहले ही ये तय, एक तो सरकार ये एक और तो उनका नाम नहीं बता रही है, एक और तो सरकार उनका नाम नहीं बता रही है कि नकलची कौन है। जब तुम एक और ये नहीं बताओगे कि कौन कौन नकलची, उनको चिन्हित नहीं करोगे और ना नकल विरोधी कानून लाओगे और परीक्षा करवा दोगे, तो जो नकलची हैं उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो नकल विरोधी कानून का फिर क्या मतलब है? नंबर एक बात। तो इस आंदोलन के कारण एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सरकार ने इस आंदोलन के दबाव में नकल विरोधी कानून का जो अध्यादेश है वो बना करके राजभवन भेज दिया। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है इस आंदोलन की जो शुरुआत है। अगर सरकार ये पहले ही कर देती तो ये आंदोलन बिल्कुल नहीं होता। आप ये लगाइए कि यूके SSSC ने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना ड्राफ्ट, कठोर नकल विरोधी जो अध्यादेश का जो ड्राफ्ट है, ये अगस्त में सरकार को सौंप दिया था। लेकिन सरकार ने इतने लंबे अगस्त में सौंपे जाने के बावजूद भी इस पर कोई निर्णय नहीं किया। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि सरकार जानबूझ करके इस काम में लेट कर रही थी, लापरवाही कर रही थी। और अगर ये आंदोलन नहीं होता तो तमाम नकलची भी बैठ जाते। अब हमारी जो मांग है कि भाई जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जांच से आखिर किसको आंच आ रही है, किसको बचा रही है सरकार, किस पर आंच आने से डर रही है सरकार, कौन वो सफेद पोश लोग कि जिससे सरकार को डर लगता है और इसलिए सरकार जांच नहीं चाहती। भाई जांच ही तो है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार चाह ही नहीं रही थी। अगर ये युवाओं का सब्र का बांध नहीं छलकता तो ना ये नकल विरोधी कानून अभी आता और ना फिर ये नकलचियों पे कोई रोक लगता। अब हमारी मांग है कि भाई तत्काल आप जो है सारी जांचों, सारी परीक्षाओं की पहले जांच कराइए, समयबद्ध जांच कराइए। और इस बीच जो युवा है वो ओवर एज ना हो, उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। जितना भी टाइम पीरियड आप लेंगे, जो अप्लाई करने वाले युवा हैं भर्ती परीक्षाओं में, उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर आप बोलते हैं कि 1 साल लगेगा, 1 साल का रिलैक्सेशन दो। 6 महीने है तो 6 महीने का रिलैक्सेशन दो, क्योंकि 2 महीने में ही पता नहीं कितने युवा ओवर एज हो जाएंगे, इसलिए उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो समयबद्ध जांच हो और पहले जांच हो, कानून बने ये नकल विरोधी सही वाला। अभी राज्यपाल साहब के यहाँ गया है भारत पास होने के लिए, और उसके बाद जो है, उसके बाद जो भी आपको करना है उसके बाद वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और बता दें आपको कि आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं युवाओं की जो यूकेपीएससी एग्जाम को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि ये परीक्षाएं अभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो उस वक्त उसी पोजीशन पे थे। एग्जाम्स अगर फिर से इसमें कुछ नकल जैसा निकल कर सामने आता है या भ्रष्टाचार निकल कर सामने आता है या किसी तरीके की बात निकल कर सामने आती है, उसके बाद परीक्षा को निरस्त करने से अच्छा है कि अभी परीक्षा ना कराई जाए। फिलहाल सरकार ने नकल रोधी कानून भी बना दिया है। चर्चा इसी पर कर रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोल्हा से रोहतक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नकलचियों पर विराम। आपको बता दें कि नकल रोधी कानून जो है वो उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, और जिसमें जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन युवाओं का प्रदर्शन अभी भी जारी है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हनी पाठक जी, आप जवाब दे सकती हैं। यशी जी, जैसा कि अभी हेमा भंडारी जी कह रही हैं कुछ और सुनीता प्रकाश दीदी कह रही हैं कुछ। सुनीता प्रकाश दीदी ने बहुत ही नम्र स्वभाव तरीके से बच्चों की पीड़ा को समझते हुए बात को आगे रखा, लेकिन हेमा भंडारी जी कुछ कह रही हैं, सुनीता जी कुछ कह रही हैं। हेमा भंडारी जी, दीपक राय जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। वापस आएंगे आपके पास। हनी जी, ये हेमा भंडारी जी एक लेटर दिखाती हैं और कहती हैं कि बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष ने हमें सर्वदलीयों को शामिल होने का लेटर दिया और हमसे मांग करी। सुनीता प्रकाश दीदी ये कहती हैं कि मैं एक समाज सेवी हूं और इस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम किसी के समर्थन में वहां पर नहीं जाते हैं, हम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं हेमा भंडारी जी कि यो युवा बेरोजगारी संघ के जो बॉबी पवार जी हैं, उनका नाम बॉबी पवार है, जिसका नाम अभी सुनीता दीदी ने भी लिया था, वो बॉबी पवार की तमाम फोटोज और तमाम वीडियोस मेरे पास उपलब्ध हैं। अभी चाहे तो मैं फिर उसको टीवी पर दिखा सकती हूं, जो कि कांग्रेस के उच्च से उच्च पदाधिकारी के साथ लगातार टच में रहते हैं। तो मैं ये मानूं कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस की साजिश है और आम आदमी पार्टी भी अब उसमें गोते खा रही है। जैसे अभी शिव प्रसाद सेमवाल जी ने यूकेडी का तो मैं धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने इसमें अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकी, क्योंकि उन्होंने युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा। दूसरा, अभी सेमवाल भाई साहब कह रहे थे कि, और यशी जी आपने डिबेट के शुरुआत में भी एक शब्द कहा था कि टाइम लिमिट, जैसे ये कह रहे हैं 6 महीने के लिए टाइम लिमिट को बढ़ा दीजिए, 1 साल के लिए टाइम लिमिट को बढ़ा दीजिए। मुझे एक बात बताइए, हर प्रमोशन की एक वो होती है ना एज, वो एज को भी क्या बढ़ाते ही रहेंगे? हर चीज में तब्दीली करते रहेंगे। हनी जी, मैं जब सुनीता जी बात कर रही थी तो मैंने आपको टोका था और मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस इस पर बात करूंगी। वो यही टॉपिक था और मैं अपनी बात को पूरा कर लूं फिर आप बात करिएगा। मैं ये कह रही थी कि जब अभी पहले परीक्षाएं रद्द हुई तो इसका विरोध हुआ और समूचा विपक्ष एक साथ आया और उन्होंने कहा कि आपने परीक्षा क्यों रद्द कर दी? एज लिमिट है लोगों की, अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आज वो प्रॉब्लम नहीं है क्या? अगर ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है तो क्या एज लिमिट वाला इशू खत्म हो जाएगा?
देखिए ऐसा है, एज लिमिट का एक सीमा होती है। किस परीक्षा में किस हिसाब की एज लिमिट है? 2 महीना 3 महीना तो चल जाता है यशी जी, उसको किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन साल 6 महीना 2 साल नहीं चल पाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि यूके ट्रिपल एससी का गुणगान बहुत ज्यादा कांग्रेस गा रही है। मुझे एक बात बताए, आरबीएस रावत का नाम अभी सुनीता दीदी ने बहुत घमंड से लिया। आरबीएस रावत जी ने जब ये घपला किया था और घोटाला किया था, सुनीता दीदी जरा प्रकाश डालिए कि यूके ट्रिपल एससी में जब प्रथम घोटाला हुआ था तो किसकी सरकार थी? उसमें जांच क्यों नहीं बैठाई? यूके ट्रिपल एससी में उसी समय अगर कोई नकल विरोधी कड़ा कानून ले आया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी बात का जवाब मैं ये देना चाहती हूं कि ये कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बैठे थे, बिल्कुल बैठे थे, युवा शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बैठे थे, लेकिन ये विपक्ष को जो खुजली है ना, ये वहां पर पहुंची, जाके बॉबी पवार जी और लोगों के साथ वहां पे युवाओं को भड़काने और बरगलाने का कार्य किया। और ईंट पत्थर जो फेंके गए ना यशी जी, मैं गारंटेड बता रही हूं कि वो हमारे ये यशस्वी युवाओं ने नहीं फेंके हैं, ये इन्होंने नहीं फेंके, ये जो बाहर के लोगों को उसमें शामिल करा, उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करी। क्योंकि ये मासूम युवा बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी दल इसमें आके इन्वॉल्व होके हमारे साथ राजनीति ना खेले। इन्होंने जब देखा कि ये मासूम युवा इनका समर्थन नहीं ले रहे हैं तो इन्होंने बाहर से उदंडी बुलवाए और इस तरीके के क्रियाकलाप। सुनीता जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी, उसके बाद में वापस हनी जी आपका रुख करूंगी। एक सेकंड रुकिएगा। सुनीता जी लाठी चार्ज हुआ, जब किसी पे पत्थर फेंकोगे तो लाठी चार्ज होगा। छात्रों के बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है। ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जांच का विषय है, कि जांच का विषय है कि विपक्ष ने किया, कांग्रेस ने किया या सरकार ने किया। बैठा दी गई है। हनी पाठक जी, मैंने आपकी बात बहुत सभ्यता से सुनी है। वकालत कर रही हैं आप, मजिस्ट्रेट की जांच बैठा दी गई है। आप कृपया करके आपने मेरी शांति से बात सुनी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई ये कहना कि विपक्ष ने किया, मैं भी तो कह रही हूँ कि 2 बार डीएम वहां आई है, छात्र उठने का नाम नहीं लिया। ये सरकार की भी तो हताशा नजर आ रही है इसमें। सरकार विफल रही इनको उठाने में, तब उनको षड्यंत्र के थ्रू ये सब कुछ हुआ है। क्यों? ये जांच का विषय है। हनी पाठक कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ, भंडारी जी कुछ कहें, उसके ऊपर आप मत जाइए। क्या कांग्रेस कटघरे में नहीं है? सुनीता जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप एक तो सुनती नहीं है मेरी बात। सुनीता जी एक सेकंड रुकिएगा। हनी जी 1 मिनट रुकिए। सुनीता जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, मैं यहाँ पे ये किसी की नहीं सुनती है। उत्तराखंड की जनता को जो है आप ना समझ रहे हैं। सुनीता जी आप मुझे सुन पा रही है क्या? हाँ बोलिए। हाँ सुनीता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले उजागर हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, अपना जांच पड़ताल चल रही है। मुझे ये बताइए 2002 के बाद से 2022 और 23 में घोटाले उजागर हो रहे हैं, क्या इतने साल भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा? हुआ था भ्रष्टाचार, लेकिन उजागर कुछ नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली बात, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड सुनीता जी, आपकी सरकार में कोई नकल रोधी कानून क्यों नहीं बनाया गया इस तरीके का? सरकार किसके ये यशी जी इसका सवाल का जवाब मैं देती हूँ। ये प्रवचन सुनाती है यशी जी, देखिए लॉजिक की बात करती है। आप बोलिए हनी पाठक जी, आप शर्म कीजिए थोड़ा सा। उत्तराखंड की जनता के साथ में बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम यहाँ पे बैठ के मत कीजिएगा। जो सही है ठीक है, नहीं है उसके दीपा को। यशी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो रहा है। भविष्य के साथ में बेरोजगारों के भविष्य के खिलाड़ इनके समय में हो रहा है। इनकी ड्यूटी बनती है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़े। ये नहीं कि छोटे मोटे दोषी आप पकड़ ले, आप जो बड़े जो उसमें मास्टरमाइंड है उनको पकड़िए और 194 अब इनको चुप कराइए। सुनीता जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सत्ता पक्ष को सुनना भी चाहिए। सुनीता जी जवाब सुन लीजिए। और मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप ये जो मुद्दा जो समय है, इस समय हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप प्लीज इसमें बात कीजिए। आप सरकार को रिलैक्स मत कीजिए कि आप कांग्रेस के सर पे जाइए। ये मुद्दे ये अभी सारे के सारे सुनीता जी अगर आपने मुझे कटघरे में खड़ा किया है तो मैं आपको बता देती हूं कि मैं लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई हूं, मैं लगातार सरकार से सवाल भी कर रही हूं, लेकिन जहां कांग्रेस से सवाल करना है वहां मैं सवाल करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी को मैं कटघरे पे खड़ा करूं, ये जरूरी नहीं है। से भागे, आप इनकी जिम्मेदारियों का एहसास उनको दिलाइए। यशी जी को म्यूट कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूं। हनी पाठक जी 1 सेकंड रुकिए। सुनीता जी ठीक है। सुनीता जी 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिएगा, मैं वापस आऊंगी। हनी पाठक जी 2 मिनट है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए, इसके बाद हेमा जी आपके पास आऊंगी। सुनीता जी 2 मिनट दीजिए मुझे प्लीज।
एक व्यक्ति को सामने आना चाहिए। कैसे करूं? या तो आप म्यूट सुनीता करवाइए। जी 2 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। हाँ कंटिन्यू करिए हनी जी। डिबेट शुरू होने से पहले ये आपके चैनल में बोलती है कि हनी पाठक मुझे बोलने नहीं देती, और सारे इस समय विपक्ष के लोग देख रहे हैं कि कौन हनी किसको पाठक बोलने दे रहा, जी कौन नहीं। प्लीज, अगर मैं आपकी तरह बदतमीजी में आऊँ ना तो आप बैठ भी ना पाए। नहीं इस तरीके की टिप्पणी नहीं प्लीज। हमारी डिबेट का वक्त खराब हो रहा है, समझने की कोशिश करिए आप लोग। हम यहाँ पर युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। हनी जी ये मैं कह रही हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य से इन युवाओं का कोई लेना देना नहीं है यशी जी। हमें इन युवाओं के बारे में सोचना है। और यूके ट्रिपल एससी का एग्जांपल मैंने इनको दे दिया। 194 ग्राम विकास अधिकारियों की, सिमवाल जी को बहुत अच्छे से पता होगा, 194 ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति पत्र दिए गए थे 2016 में हरीश रावत जी के द्वारा। उन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र की जांच के आदेश दिए जा रहे थे, और ये खुलासा कब हुआ जरा सुनीता प्रकाश जी से पूछिएगा। ये त्रिवेंद्र सरकार ने इस जांच को खोला, इस फर्जीवाड़े को त्रिवेंद्र सरकार ने खोला और उजागर किया। 194 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, इन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र दिए थे। और दूसरी बात मैं एक और अपडेट देना चाहूंगी आपको यशी जी, कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट घोषित हुए और युवाओं के चेहरों पर रौनक आई। 1500 से अधिक युवा पुलिस दल में शामिल होंगे। इस प्रकार से लगातार अगर युवा बेरोजगार। हनी जी देखिए, हनी जी मेरा आपसे सवाल है, देखिए बहुत कम वक्त है मेरे पास और मुझे सबका भी रुक करना है। दीपक राय जी बहुत माफी चाहूंगी, मैं काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर, क्या राय है आपकी। जहां एक और सरकार नकल रोधी कानून ले आई है तो वही विपक्ष का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं की मांग है कि जो लोग अब पकड़े जा रहे हैं वो जब एग्जाम के पेपर्स बनाए गए होंगे या वो व्यवस्था में थे और ऐसे में अब परीक्षा कराना ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद परीक्षाएं कराई जाए, क्या कहना है? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जांच तो होनी चाहिए। एक टाइम बाउंड जो जांच है उसका रिजल्ट तो आना चाहिए और उससे पता चले कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, फिर उनको जो है इस प्रोसेस से हटाना चाहिए। क्योंकि फिर से परीक्षा होती है, फिर से उनको ड्यूटी लगती है, फिर से इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं कहीं एक तरह से स्कोप रहता है फिर से भ्रष्टाचार। तो वो चीज ऐड करने से कहीं जो है एक टाइम बाउंड जो जांच है वो जरूर होनी चाहिए। जो दामी सरकार ने जो नया ये एक्ट लाने की कोशिश की, नया कानून बनाया है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज, जब तक डर नहीं होगा तब तक जो है जितने बिल्कुल सही राइट दीपक जी, तो मैडम करिए ना, ये 9 आप लोगों का भी तो हो गया। मैंने तो बोल दिया, ये सुनने को राजी नहीं हो रही है, सुनने को राजी नहीं हो रहा है विपक्षी दल। मैं यही कह रही हूँ कि 10 करोड़ का अगर जुर्माना लगा जा रहा है। हनी जी दीपक जी देखिए दोनों पार्टियां जो है, दोनों ने शासन किया 20-25 साल, तो एक दूसरे पे उससे करने से तो आप लोगों की अपनी कमी निकल आई। तो ये ऐसे राजनीतिक उससे मत देखिए आप। सबसे बड़ी चीज है जरूर डर जरूर होना चाहिए। जो क्लास है इसमें कि कोई भी नकल करते पकड़ा गया तो आगे 10 ईयर्स जो है फिर से वो बैठ नहीं सकता। दूसरी तरफ जो लोग माफिया लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी जो जरूर ली जा रही है, तो ये क्लास तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये तो आगे आने वाले समय बताएगा। सबसे बड़ी चीज जो भ्रष्टाचार है उनको पकड़ना जो है मुश्किल है। जब तक उस पे काम नहीं होगा तब तक कानून बना लीजिए। कानून पहले से भी था, कोई भी गलत काम होता है उसके लिए कानून है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इम्प्लीमेंटेशन। दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए कोई भी समस्या को सॉल्व करने की। इतने अधिक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम है जो पेपर लीक हो जाता है, क्यों लीक होता है? सबसे बड़ी चीज तो ये है, गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है? तो सबसे बड़ी अपनी चीज है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप इसको राजनीतिक उससे मत देखिए कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने नजरिए से मत देखिए। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा देश को जो खाया जा रहा है ये इशू, पूरा युवाओं का जो आगे वाली पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रहा है। उसका 6-6 महीना एक किसी आदमी का, किसी लड़के 6 महीना बहुत मैटर करता है, एक दिन मैटर करता है। लेकिन जहां तक आप एज रिवीजन की बात की कि जो उसके एज लिमिट बढ़ा दी जाए अगर जो कैंसिल होता है, वो चीज नहीं हो सकती। एक बार जो एग्जाम हो गया, जो बैठे हैं उन्हीं को आप रिपीट कर सकते हैं अगर वो कैंसिल होता है। तो ये चीज जो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, स्वागत होना चाहिए इस कानून का, लेकिन ये भी होना चाहिए टाइम बाउंड जो है इस पे जांच होनी चाहिए। जितनी पुराने धांधलियां हुई हैं नियुक्तियों में, उसकी जांच बहुत जरूरी है। जी ठीक है दीपक जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ही लूंगी। उससे पहले हेमा भंडारी जी 2 मिनट है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए, प्लीज। देखिए यशी जी, मैं तो निशब्द हूँ। हनी पाठक जी ने जिस तरह से कहा
जो यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठी हैं और कहती हैं जनहित के मुद्दे उठाना खुजली है। अगर जनहित के मुद्दे उठाना खुजली है तो ये खुजली हमें होती रहेगी, और हम उत्तराखंड वासियों के लिए उठा रहे हैं। ये राजनीति से बहुत ऊपर है, राजनीति से बहुत परे है। उत्तराखंड वासियों का दर्द शायद इनको समझ नहीं आएगा, पहाड़ का दर्द इनको समझ नहीं आएगा। तो क्योंकि ये यहाँ की राजनीति करके इनके नेता और मंत्री पहाड़ों जाने से डरते हैं। और उत्तराखंड राज्य का गठन जब हुआ था तो उत्तराखंड अभी दो करके जो युवा थे सब सड़कों पर थे। आज उन युवाओं को ये झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड गठन के बाद क्या उनके साथ में किया, बारी बारी दोनों सरकारें रही हैं, क्या उत्तराखंड की जो पहाड़ के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके साथ में कितना बड़ा अत्याचार हुआ, वहां पर इनका विकास क्यों नहीं पहुंचता, वहां पर उनके लिए उनका दर्द क्यों नहीं छलकता। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन इन्होंने एक बार, मुझे लगा था कि आज हरि पाठक जी थोड़ा सा तो उन युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ उनका दर्द को समझेंगी और कुछ उनके दर्द के बारे में कहेंगी, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, कि अपनी सरकार पर कोई उंगली ना उठे, अपनी सरकार के लिए इन्होंने बात, लेकिन इनको उन युवाओं का दर्द नजर नहीं आया। तो मैं ऐसे में इन लोगों के लिए क्या कहूं, जो सरकार अंधी है, जो जिसकी नियत ही कुछ करने की नहीं है, इनकी नियति में फर्क है, इनकी नियत करते बोलते कुछ है, मुखौटा कुछ और है इनका। हेमा जी वापस आएंगे आपके पास। सेमवाल जी 2 मिनट है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए। अनम्यूट करें प्लीज। दो टूक नसीहत है सरकार के लिए कि जितने आंदोलनकारी हैं इन सबको तत्काल रिहा किया जाए। गंभीर धाराओं पे इन पे फर्जी मुकदमे दर्ज है, तत्काल सारे मुकदमे बिना शर्त वापस दिए जाए और सीधी सी बात है, टाइम बाउंड जांच बिठाई जाए। सारी की सारी भर्तियों पे सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा ऐसी कई भर्तियां हैं जिस पर यूके SSS ने एक तो मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, लेकिन अभी तक उन पे जांच नहीं हुई है। बड़ी गंभीर बात है। मुकदमे दर्ज हैं, जांच नहीं हुई अभी तक। इक्का दुक्का मामले पकड़े उन्होंने, SIT बिठा दी, बात खत्म। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने जो ऊर्जा निगमों की भर्तियां की थी उन पे गंभीर सवाल है। पंतनगर यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी जैसे यूके SSS है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की किसी भी भर्ती की अभी तक जांच इस तरीके से नहीं हुई। UBTR प्रौद्योगिकी परिषद, वो भी एक परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी, उसकी भर्तियों पे भी सवाल खड़े हुए थे, वो भी जांच नहीं हुई। कोऑपरेटिव की भर्तियों को दिल्ली की एक एजेंसी ने कराया था, उस पर सवाल उठे थे, उसकी भी अभी तक जांच नहीं हुई है। ये बहुत गंभीर प्रकरण है। सारी की सारी भर्तियों की टाइम बाउंड जांच की जाए और उसके बाद आप परीक्षा का कैलेंडर बनाइए और कराते रहिए परीक्षाएं। कौन कह रहा है? आप नकलचियों के नाम तक तो सार्वजनिक कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों बचा रहे हो। नकल कानून अगस्त से लेकर के अभी तक पड़ा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो सबसे पहले जांच कराइए, फिर परीक्षा कराइए। सुनीता जी 2 मिनट में आपकी बात को पूरा करिए। सबसे पहले तो जो है 2 मिनट छात्रों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। उसके बाद में जो है जितने भी उनके मुकदमे लगाए गए उनको रिहा किया जाए, उनके मुकदमे उनको हटाया जाए उनको मुकदमों से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे जो है हर उत्तराखंडी को खड़ा होना पड़ेगा इन छात्रों के साथ में, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है। इस तरह के घोटाले जो है ये उत्तराखंड के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। सर मैम आप कह रहे हैं कि बच्चों की जो है एज निकल जाएगी, आप ये जांच जल्दी कराइए ना, क्यों आप इसको लंबा खींचना चाहते हैं? आप जल्दी से जांच कराइए, दोषियों को आप जेल भेजिए, पहले आप जांच कराइए फिर आप परीक्षा कराइए। उसके लिए आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी धामी सरकार जी से निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से जल्द छात्रों की मांगे पूरी करें। उसके बाद में जो है आप पहले जांच फिर परीक्षा कराएं। और दूसरी बात मैं हरि पाठक जी को कहना चाहूंगी कि मैं उत्तराखंड की गढ़वाल की शेर नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं। मेरे संस्कार मुझे रोकते हैं अनाप शनाप चैनल में आके बोलने के लिए, बाकी मुझे कोई रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये आप ये ना बोले कि मैं सबको बोलती फिरती हूँ। मैं आपके उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने से आप जो रोकती है उसे थोड़ा सा जो है मैं दूर रहना चाहती हूँ, इसीलिए। वरना मैंने आपसे कहा कि मैं गढ़वाल की शेर नहीं हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। इसलिए जो है यहाँ पे कांग्रेस को न लपेट करके, कांग्रेस ने समर्थन दिया है छात्रों को। अच्छी बात है, बच्चों सुनीता जी औरतें शेर नहीं होती हैं। अगर वो जो है और जो मैम इनसे बोले कि ये बाद में बाहर बात कर लेंगे मुझसे चैनल में, ठीक है, बच्चों की बात करें। ठीक है सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी। हनी जी बाद में अलग से फोन करके प्लीज बात करेगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। दूसरा यशी जी मैं एक बात, हनी जी एक सेकंड पहले सवाल मेरा,
बच्चों पर जो मुकदमे हैं उनका क्या, जांच कितनी जल्दी हो पाएगी, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। तीसरी बात, ये जो मांग की जा रही है बच्चों द्वारा कि इन परीक्षाओं को रद्द कराना चाहिए, क्योंकि उनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज़ है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं वो उस टाइम भी पोस्ट में थे, तो ऐसे में अगर इसमें भी नकल जैसी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, फिर उनका वक्त बर्बाद होगा, फिर चीज़ें बर्बाद होंगी। तो इसको लेकर सरकार किस तरीके से सोच रही है? देखिए, ऐसा है जैसे अभी दीपक भाई साहब ने बताया था कि डर, जब 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा होगी ना उस संस्थान पे और कराने वाले पर, तो अपने आप बुद्धि सही हो जाएगी कि इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करे, और जो नकल करता पाया जाएगा उसको 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। जब इस प्रकार का देखिए यशी जी, यही बात मैं चैनल पर जब बोल रही थी तो इनको बुरा लग गया था। यशी जी, या तो आप इन्हें हनी जी एक सेकेंड रुकिए, सुनीता जी उनको कंप्लीट कर, सुनीता जी ने कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज डिबेट की मर्यादा को रखिए, थोड़ा सा डिबेट की गरिमा को बना के रखिए। सुनीता जी को अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए प्लीज, उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। यशी जी, अध्यादेश होने से कुछ नहीं होगा। यशी जी, मैं रिक्वेस्ट लास्ट टाइम आपसे कर रही हूँ, प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए 2 सेकंड के लिए। बोलिए हनी जी। अभी मैंने यही चैनल पर बोला था कि इन्होंने ये कहा था कि हनी पाठक मुझे बीच में बोलने नहीं हनी जी इस पर बाद में आएंगे, पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। हनी जी देखिए, वक्त की कमी है, समझने की कोशिश करिए, मुझे जवाब देना है आपसे। हनी जी, और हेमा भंडारी जी ने अभी ये कहा, हेमा भंडारी जी ने क्या कहा कि मुझे पहाड़ की पीड़ा का दर्द नहीं है। हेमा भंडारी जी, पहाड़ की बेटी हूँ, कुमाऊं को बिलोंग करती हूँ, थलपाकू मेरा घर है, मुझे अच्छे से पता है कि पहाड़ की पीड़ा किस प्रकार से है, पहाड़ की पीड़ा कैसे होती है, मुझे बखूबी पता है, मुझे बखूबी पता है, मुझे बखूबी पता है कि पहाड़ की पीड़ा किसे कहते हैं। और दूसरा ये उपरांत वातावरण बताइए, या तो आपको सुनने में दिक्कत है, आपको सुनने में दिक्कत होती आपको ये वेदना व्यक्त करी तो आपको और आपको सुना ही नहीं था, आपको ठग है और आप पूरी दल है, आपको युवाओं को बरगला रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं और उनको दिशा में लेकर जा रहे हैं। हनी जी, मेरा आपसे प्रश्न था कि बच्चों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनका क्या होगा, मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगी। आप इन्हें मत करिए, यशी जी आप इन्हें मत करिए, पूरी करेंगे। आप इन्हें मत करिए यशी जी, आप इन्हें मत करिए, जवाब हेमा जी आप इन्हें म्यूट करिए। मुझे इसका जवाब, हेमा जी मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब आपको भी चाहिए ना, कि जो बच्चों पर मुकदमे हैं उनका क्या होगा। हनी जी से मुझे इसका जवाब लेना है। हनी जी जवाब दीजिए प्लीज। म्यूट कर दीजिए इन्हें। सुनीता, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कड़े से कड़ा प्रावधान लागू करने की बात कर दी गई है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कड़े से कड़ा प्रावधान लागू करने की बात कर दी गई है। और जिन बच्चों पर कार्यवाही हो उसकी तो मजिस्ट्रेट जांच अवश्य होगी, क्योंकि उन उक्रांदी दल और पर्दे के पीछे बैठे दल को भी तो सामने आना चाहिए, कि मुझे भी पता लगना चाहिए कि गरिमा महाराज दसौनी कितनी भर्ती परीक्षा में लिप्त हुई है और कितनी भर्ती परीक्षा से परेशान हुई है, वहां पर जाकर उक्रांत करती है और युवाओं को भटकाती है। ठीक है, छात्रों के साथ समर्थन इसे नहीं कहते, समर्थन इसे नहीं कहते, समर्थन इसे नहीं कहते। मैं वीडियो दिखाऊं यशी जी, मैं वीडियो दिखाऊं यशी जी, मैं वीडियो देख चुकी हूं हनी जी, मैं वो वीडियो देख चुकी हूं। एक सेकंड दिखाना वीडियो, मैं दिखाती हूं आपकी गरिमा मेहरा दसौनी का वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। सुनीता जी और हेमा जी रुक जाइए। उत्तराखंड सुनीता जी और माफ कीजिएगा हनी जी और सुनीता जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज। इस तरीके की दीपक राय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मसले पर। जी यशी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए इस तरह की बयानबाजी और कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आप, पहली बात तो जो चीज कल हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ वो भी गलत था, निंदनीय ऐसे है। मुद्दों पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। अगर ऐसी भीड़ होती है तो उसमें 10-12 लोगों को बुला के मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी। आप जब भी कोई भीड़ ऐसी होती है तो गवर्नमेंट को थोड़ा टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। भीड़ होगी, कुछ न कुछ हो सकता है, तो ये भी जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी ये वो ध्यान में रखते हुए शायद 12-15 लोगों को बुला के जो है बात करनी चाहिए। कहीं कहीं मामला गड़बड़ हुआ, अगर इस तरह से लाठियां चलती रहेंगी तो वो भी शायद कहीं कहीं सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ अभी भी कहता हूँ कि मतलब जो भी कोई भी घटना होती है तो 2 मंथ्स के अंदर जो है उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए। आप जांच जो है इस पे, ऐसे सेंसिटिव मैटर है
जहाँ पे पूरे युवाओं का भविष्य जो है पूरा दांव। देखिए, एक तो उत्तराखंड में बहुत अधिक इंडस्ट्रीज नहीं है, तो जो जॉब है बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है, उसमें पता 2-3 बार कैंसिल हो गया, 4 बार कैंसिल हो गया, तो वो युवाओं के मन पे बुरा असर पड़ता है। कहीं गवर्नमेंट को ऐसे मुद्दों को जो है, सबसे बड़ी चीज की जांच जो है तुरंत कराई, या 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2 महीने, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कि उससे जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो सके। तो ऐसे मुद्दों को थोड़ा सेंसिटिव गवर्नमेंट को भी सोचिए होना पड़ेगा, और सभी राजनीतिक पार्टियों को हर जहां पे ऐसे इश्यूज हैं जहां जनता को डायरेक्ट हिट करते हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर जो है कोशिश करनी चाहिए, उस पर आप अपनी बात रखिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने को कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, खासकर हमारे देश के युवाओं के लिए। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। जहां गलत है गवर्नमेंट को आप कोसिए, बहुत अधिक उनके आप जितनी अपनी कोशिश कीजिए कि जहां पे गलत कर रहे हैं उनको सही करने की कोशिश कीजिए, और नए कानून का तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बिना डर के कुछ नहीं होने वाला है। तो यशी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप या जो भी परीक्षा है उस पर एज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो लोग बैठे हैं फिर उनको एक मौका देना चाहिए। ठीक है, देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं युवाओं का जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने नकलरोधी कानून तो जरूर ला दिया है, लेकिन फिर भी जो युवा हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यूकेपीएससी की जो परीक्षा है वो फिलहाल नहीं करवानी चाहिए। देखना होगा सरकार इस पर किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करती है। जिन बच्चों को हिरासत में लिया गया है उनको छोड़ने की भी मांग लगातार की जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।